पैरालिसिस से ज़्यादा जो ख़तरनाक ऐसी कंडीशन बन जाती है वो आपके बेड सोर्स की बन जाती है। मांसपेशियाँ गल जाती हैं, बल्कि जो अंदर ऐसे हड्डियाँ होती हैं गल जाती हैं, उसमें पस पड़ जाता है। तो किस तरह से ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस के जो पेशेंट हैं, अगर उनके फैमिली मेम्बर देख रहे हैं, तो किस तरह से वो अपने पेशेंट के बेड सोर्स होने से बचा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे कि किस तरह से ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस के जो पेशेंट हैं वो बेड सोर्स से बच सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस के बाद में पैरालिसिस से ज़्यादा जो ख़तरनाक ऐसी कंडीशन बन जाती है वो आपके बेड सोर्स की बन जाती है। मांसपेशियाँ गल जाती हैं, बल्कि जो अंदर ऐसे हड्डियाँ होती हैं गल जाती हैं, उसमें पस पड़ जाता है। तो किस तरह से ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस के जो पेशेंट हैं, अगर उनके फैमिली मेम्बर देख रहे हैं, तो किस तरह से वो अपने पेशेंट के बेड सोर्स होने से बचा सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि बेड सोर्स होता क्या है। देखिए, जब कोई पेशेंट लंबे समय तक किसी एक पोजीशन में लेटा रहता है या बैठा रहता है, तो उसकी वजह से मान लिया कि कोई सीधा लेटा है तो कमर की साइड पे जो है उसके प्रेशर पड़ेगा। इसका मतलब है कि वहाँ जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से ऑक्सीजन कम जाएगी, न्यूट्रिशन कम जाएगा। तो उससे वहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं, वहाँ की जो स्किन है, जो डीप टिश्यूज़ हैं, वो जो है ख़राब होना शुरू हो जाएंगे और वहाँ आपके घाव बन जाएंगे। तो हमारी कोशिश इस वीडियो के ज़रिए ये है कि आपको 3 पॉइंट के अंदर बता दिया जाए कि किस तरह से आप जो है अपने पेशेंट को, जो ब्रेन स्ट्रोक, जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं, जो बेड पर ऐसे लगातार लेटे रहते हैं या व्हील चेयर पर ऐसे रहते हैं, तो आप किस तरह से उन्हें बेड सोर्स जैसी कंडीशन से बचा सकते हैं। बेड सोर्स से अपने पेशेंट को, प्रेशर सोर्स से अपने पेशेंट को बचाने का सबसे पहला जो तरीका है वो है आपका कि आप अपने पेशेंट की, जो ब्रेन स्ट्रोक, जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं, उनकी पोजीशनिंग करवाते रहें। पोजीशनिंग का मतलब क्या होगा? देखिए, जब कोई ब्रेन स्ट्रोक पैरालिसिस का पेशेंट जो है लगातार लेटा रहता है बेसिकली कि पैरालिसिस की वजह से, क्योंकि वो चल नहीं सकते, क्योंकि वो खड़े नहीं हो सकते, सही से बैठ नहीं सकते। तो उसकी वजह से क्या होता है, लगातार एक पोजीशन में लेटे रहने की वजह से उनकी कमर के हिस्से पर या पीछे हिप्स के हिस्से पर या ऐसे घुटनों के पिछले वाले हिस्से पर या हील्स में या कोहनियों पर ज़ख्म होना शुरू हो जाते हैं। तो आप अपने उन पेशेंट के लिए क्या करेंगे कि आप अपने पेशेंट की हर 1.5 घंटे में जो है पोजीशनिंग करवाते रहिए। पोजीशनिंग मतलब एक तरह से आप उन्हें करवट दिलवाते रहिए। अगर मान लिया कि वो दाईं साइड लेटे हैं तो उन्हें बाईं साइड पलटवाइए, बाईं साइड लेटे हैं तो उन्हें दाईं साइड पलटवाइए, सीधे लेटे हैं तो उन्हें जो है इधर दाएं बाएं जो है करवट दिलवाना शुरू करें। थोड़ी देर के लिए बेड के सहारे तकिए लगा के उनको बैठा दीजिए। तो ये जो आप पोजीशनिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से ये होगा कि ब्लड सर्कुलेशन जो कम होगा उनकी स्किन में, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसके साथ में जो उनकी मांसपेशियों के ऊपर, जो उनकी कमर की मांसपेशियों के ऊपर, हिप्स की मांसपेशियों के ऊपर प्रेशर बन रहा होगा, वो प्रेशर कहीं ना कहीं रिलीज हो जाएगा। बल्कि कोशिश करें कि थोड़ी देर के लिए उन्हें अपने सहारे के ज़रिए खड़ा ऐसे करवाना भी आप जल्दी से जल्दी शुरू करें। इसका सीधा सा जो पर्पज़ है, जो रिज़ल्ट ऐसे निकल के आएगा कि आप अपने पेशेंट को जो है, जो बेड सोर्स हैं, जो ज़ख्म ऐसे हो सकते हैं, उनसे आप बहुत पहले बचा लेंगे। अब जितना वो बच जाएंगे, इसका मतलब है कि बेड सोर्स जैसी जो कंडीशन है वो डेवलप नहीं होगी, ज़ख्म जो ऐसे हो जाते हैं वो नहीं होंगे, पस जो ऐसे पड़ जाता है वो नहीं होगा। तो कोशिश करेंगे कि अपने पेशेंट की जो है करवटें ऐसे बदलवाते रहेंगे। हर 1.5 घंटे में आप ये कोशिश करते रहें। अब दूसरा जो तरीका है वो है आपका क्लीनिंग। देखिए, पेशेंट जो है, जो पैरालिसिस के ऐसे पेशेंट लेटे होते हैं, बेसिकली के पैरालिसिस की वजह से लेटे होते हैं, तो वो अपने आप से अपनी क्लीनिंग नहीं कर सकते। तो परिवार के जो सदस्य हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि अपने पेशेंट की समय समय पर अच्छे से क्लीनिंग करते रहें। ख़ास तौर से जो कमर का ऐसे पिछला, शरीर का पिछला जो हिस्सा है, उसकी जो है बहुत ऐसे साफ़ कपड़े से क्लीनिंग करते रहें। बल्कि कोशिश करें, जो क्योंकि ऐसे गर्मियों में अक्सर क्या होता है कि पसीने की वजह से, बरसात आ रही है, बहुत ज़्यादा नमी की वजह से जो है फंगस के इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। वो फंगस के इन्फेक्शन, वो नमी की वजह से भी आपके बेड सोर्स ऐसे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि मांसपेशियाँ जो हैं वो बहुत ऐसे लाल हो जाती हैं, पिछला कमर का हिस्सा लाल होना शुरू हो जाता है। वो आपका जो है शुरुआती ऐसे साइन है कि पेशेंट को बेड सोर्स होने के चांसेस हैं।
तो आप जो डस्टिंग पाउडर, ऐसे एंटीबैक्टीरियल डस्टिंग पाउडर आते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि अपने पेशेंट को अच्छे से क्लीन करें, अच्छे से साफ़ रखें। जितना आपका पेशेंट साफ़ रहेगा, उसके शरीर का पिछला हिस्सा ऐसे साफ़ रहेगा, इसका मतलब यह है कि उनको बेड सोर्स होने के जो चांसेस हैं वो कम से कम रहेंगे। और ये जिम्मेदारी पेशेंट की अपने आप से नहीं है, ये पेशेंट की जिम्मेदारी अगर होती तो वो मुझे लगता है कि कर पाते, लेकिन ये जिम्मेदारी जो है वो उनके पारिवारिक सदस्यों की है। तो जितने ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जो देख रहे हैं, वो कोशिश करेंगे कि अपने पेशेंट की क्लीनिंग करें, बहुत अच्छे से ऐसे क्लीनिंग करें। बल्कि जैसे मैंने कहा कि जो बैक्टीरियल ऐसे पाउडर आते हैं, एंटी बैक्टीरियल ऐसे डस्टिंग पाउडर आते हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उनकी जो स्किन है ऐसे साफ़ रहे। जितनी वो साफ़ रहेगी उतना जो है उनको बैड सोर्स होने के चांसेस कम से कम रहेंगे, अगर आपके पेशेंट जो है लगातार व्हील चेयर पर रहते हैं या बेड पर ऐसे लेटे रहते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका हाइड्रेशन। देखिए, जितने ऐसे पैरालिसिस के, ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट जो लंबे समय तक, लंबे वक्त तक ऐसे बिस्तर पर लेटे रहते हैं, तो उनके फैमिली मेम्बर कोशिश करें कि उनको हाइड्रेट रखें, उनको पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पीने के लिए दें। या ऐसी जितनी लिक्विड डाइट आती हैं, जूस हैं जो हम लोग वैदिक आयुर्वेदा से बताते हैं या आपके डॉक्टर्स ने आपको बताए हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं, वो सारे लिक्विड जूस या पानी जो है पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दें। जब तक बॉडी में अच्छे से ऐसे पानी रहेगा, जब तक बॉडी हाइड्रेट रहेगी, तो आपके जो बैड सोर्स होने के चांसेस हैं वो कम से कम रहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि एलिमेंट्स कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे बॉडी में कम हो जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है, तब आपके बैड सोर्स होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। अब अक्सर ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि सर पानी अगर ज़्यादा पीते हैं, या फैमिली मेम्बर्स आते हैं कि अगर पेशेंट पानी ज़्यादा पीते हैं तो फिर उन्हें यूरिन के लिए टॉयलेट ऐसे ज़्यादा जाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ वो तो एक अच्छी चीज़ है, अगर पेशेंट को किसी ने पानी पिया है, किसी पेशेंट कोई बार बार ऐसे पानी पी रहा है, अच्छे से पानी पी रहा है, और उसे बार बार ऐसे यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है, तो उससे क्या होगा कि उनको जो मूवमेंट है वो तो डेवलप होंगे, उनके ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि आपको वॉशरूम जाना है, आपको दोबारा से ऐसे वॉशरूम जाना है, यूरिन के लिए जाना है। तो इससे क्या होगा कि उनके ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ेगी, जो मूवमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा जल्दी से होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें यूरिन के लिए जाना ही जाना है। बिस्तर पे ऐसे कोशिश करते हैं कि बिस्तर पर यूरिन जो है वो नहीं होना चाहिए। तो जितने ऐसे पेशेंट के फैमिली मेम्बर हैं, पेशेंट खुद भी हैं, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लिक्विड डाइट लें। जब आप ये तीनों चीज़ें करते हैं तो आप गारंटी के साथ में जो है वो बैड सोर्स से बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मियाँ देखिए ज़्यादा है, इस वक्त बैड सोर्स होने के चांसेस पेशेंट को बढ़ जाते हैं। उन पेशेंट को जो लगातार जो है बिस्तर पर ऐसे रहते हैं, जो लगातार बेड पर रहते हैं। तो जो आज मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं वो आप फॉलो करेंगे। मैं समझता हूँ कि इन 3 चीज़ों के ज़रिए आप बैड सोर्स से बचे रहेंगे। कोई सवाल है बैड सोर्स से रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आपको जो नीचे नंबर दिया जा रहा है उस पर आप कॉल करके हमसे पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।